अनीता, जो कि कॉलेज की स्टूडेंट थी। अनीता अपने कॉलेज की परीक्षा होने के बाद अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसके गांव जाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन थी। इसीलिए उसने 2 महीने पहले ही टिकट का आवेदन दे दिया था, लेकिन उसके टिकट का स्टेटस अभी तक वेटिंग लिस्ट में था। अगले दिन उसका सफर शुरू होने वाला था, जिसके लिए उसने खाने पीने की सामग्री और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नोवेल खरीदा, जिसका नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल नीता को भूतिया कहानी पढ़ने में बहुत ही दिलचस्पी थी। वो अक्सर इसी तरह की बातें किया करती थी, इसलिए ज्यादातर विद्यार्थी अनीता से बात करना पसंद नहीं करते थे। अनीता को भी अकेले रहना काफी पसंद था, इसीलिए किसी के बात करने या ना करने से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे दिन अनीता रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई थी। अनीता सीट न मिलने से काफी ज्यादा परेशान होती है। वो सीट के इंतजाम के लिए टिकट चेकर की तलाशी कर रही होती है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आता, अनीता किसी की सीट पे बैठ जाती है और अपना नोवेल निकालकर पढ़ने लगती है। ट्रेन में यात्रियों का आवागमन चलता रहता है, लेकिन नीता भूत की किताबों में पूरी तरीके से खो चुकी होती है। किताब पढ़ते पढ़ते नीता को तकरीबन 2 घंटे गुजर जाते हैं। तभी ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए आता है। वह अनीता से उसकी टिकट मांगता है। अनीता अपना टिकट दे देती है, लेकिन अनीता का टिकट वेटिंग लिस्ट में होता है। यह देखकर टिकट चेकर अनीता से कहता है, क्या तुम सारी रात ऐसे ही बैठ बैठ के सफर करोगी? तभी अनीता कहती है, नहीं सर, 13 नंबर का बर्थ खाली होने वाला है और सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा। मैं उसी बर्थ पे सो जाऊंगी। अनीता की बातों को सुनकर टिकट चेकर को ताज्जुब होता है, क्योंकि यह जानकारी तो गुप्त है। फिर अनीता को सब बातें कैसे पता चला कि वो सीट खाली होने वाली है? टिकट चेकर सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक अनीता कहती है, सिर्फ 1200 रुपए के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर। यह बात सुनते ही टिकट चेकर के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो अनीता की बात को अनसुना करके आगे की बर्थ में निकल जाता है। दरअसल अनीता जो नोवेल पढ़ रही थी, उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा था, जिसे गलती से अनीता ने पढ़ लिया था और इसी वजह से अनीता के अंदर शैतानी रूह प्रवेश कर चुकी थी। अनीता से मिलने के बाद टिकट चेकर बहुत ही घबरा गया था। दरअसल 15 दिनों पहले ही गलती से एक आदमी ट्रेन से गिर के मर गया था। उसकी वजह यही टिकट चेकर था, लेकिन वह सिर्फ एक हादसा था। टिकट चेकर अपने सीट पर बैठा ही होता है कि अचानक अनीता उसके बगल में आकर बैठ जाती है। अनीता का चेहरा पहले से कुछ डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में काजल फैल चुका था। अनीता देखने में ऐसी लग रही थी मानो कोई डरावनी चुड़ैल हो। अनीता को देखते ही दहशत की वजह से टिकट चेकर बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद जैसे ही टिकट चेकर को होश आता है, तो वो एक रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ और जोर जोर से चीख रहा था। उसकी आवाज सुनकर रेल के सभी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अनीता के डरावने चेहरे की वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती है उसे बचाने की। यात्रियों के बीच एक भिक्षु भी यात्रा कर रहे होते हैं। वे बहुत देर से आंख बंद करके अपना ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन यात्रियों के चीख पुकार सुनकर उनका ध्यान भंग हो जाता है। वो क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर बाहर लटके हुए टिकट चेकर पर पड़ती है, वो अपनी जगह से खड़े होकर अनीता के पास पहुंचते हैं और ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। कि कई बार बोलने पे भी जब अनीता ऐसे ही खड़ी रहती है, तो भिक्षुक आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें पता लगता है कि जब तक अनीता के हाथ में नोवेल है, तब तक भूत का इस पे साया होगा। भिक्षु ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसके हाथ से नोवेल को छीन लेता है और उसे ट्रेन के बाहर फेंक देता है। नोवेल का संपर्क जैसे ही अनीता से दूर होता है, वे बेसुध होकर ट्रेन के अंदर गिर जाती है। लेकिन इसी बीच टिकट चेकर, जो कि ट्रेन की खिड़की पे लटका हुआ था, वो नीचे गिर जाता है। इत्तेफाक से उसकी जान बच जाती है।
भिक्षुक अनीता को अपने काबू में करके रेल से नीचे उतार देता है और उसे उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा देता है। रेल पुलिस की टीम टिकट चेकर को मौके पर जाकर उसका इलाज करती है। अब वो भूतिया नोवेल इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी भूतिया कहानी सुनाऊंगा जिसके सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि क्या सचमुच में भूत ऐसे होते हैं, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इस कहानी को भेजा है सुशांत जी ने। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सुशांत है और मैं बदलापुर मुंबई में रहता हूँ। ये बात साल 1995 की है, जब मैं 13 साल का था। तब मुझे भूत से सामना हुआ था। उस दिन गोकुल अष्टमी भी थी। मैं सुबह ही अपने दोस्तों के साथ दही हांडी देखने के लिए शहर चला गया था और पूरे दिन शहर में ही घूमता रहा। मैंने और मेरे दोस्तों ने दिन भर पूरी मौज मस्ती की। जब रात के 9 बजे थे तब हमने अपने एक दोस्त के घर पे डिनर किया था। मैं बहुत ही चिंतित हो गया था क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना था और रात भी ज़्यादा हो चुकी थी। फिर मैंने जल्दी से खाना खाया। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि वो मुझे मेरे घर के आधे रास्ते तक छोड़ दें। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे आधे रास्ते तक छोड़ दिया और मैं आगे की तरफ अकेले ही चलने लगा। जब मैं अपने घर के परिसर में पहुंचा तब रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। हमारा घर बहुत ही बड़ा था। मेरा घर आम और नीम के पेड़ों से घिरा हुआ था। जब मैं अपने घर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने वाला दरवाजा बंद हो चुका था। इसीलिए मैं पिछले दरवाजे की तरफ चला गया और मैंने दरवाजा खटखटाया। फिर मैंने पीछे मुड़ के अपनी टॉर्च जलाई तो मैंने देखा कि एक महिला सफेद कपड़े पहने हुए एक आम के पेड़ के नीचे खड़ी हुई है और इसके बाल भी खुले हुए थे। मैं उसे देख के दंग रह गया कि वो आधी रात को पेड़ के नीचे कपड़े क्यों धो रही है और उसके आसपास में पानी भी नहीं था। वो बिना पानी के कपड़े धो रही है। मैं इतना डर गया था कि मैंने दोबारा से अपने घर का दरवाजा 3-4 बार खटखटाया और लाइट जलाई। फिर से मैंने देखा कि वो वहीं पे कपड़े धो रही थी और वो भी बिना पानी के। आधी रात को मैं उसका चेहरा सही से नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों से छिपा रखा था। मैं अपनी हिम्मत जुटा के उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो मुझसे तकरीबन 20 मीटर की दूरी पर थे। फिर जब मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा तो उसने अपना कपड़ा धोना बंद कर दिया और वह धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बाल पीछे करने लगी। उसके हाथ भी बहुत काले थे और उसने अपने हाथों पे चूड़ियाँ भी पहनी थी। उसके बाद वो मेरी तरफ देखने लगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि वो मेरी तरफ देखकर चिल्लाई नहीं, बल्कि मुझे देख के मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा काला और आंख और दांत बिल्कुल सफ़ेद थे। मुझे आज भी उसकी मुस्कान याद है। मैं बस उसकी तरफ ही देख रहा था और फिर मैं भी उसे देख के मुस्कुराने लगा क्योंकि मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इंसान है या भूत। थोड़ी देर बाद उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे गिरा दिया और वो अपने कपड़े धोने लगी। अब मुझे एहसास हो गया था कि वो कोई इंसान तो नहीं है। फिर मैं धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। मैंने उसकी ओर अपनी पीठ नहीं की क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जब भी तुम्हें कभी भी कुछ ऐसा अजीब सा दिखे, तुम उसकी तरफ कभी भी अपनी पीठ मत दिखाना, बस पीछे की ओर चलते रहना। मेरी माँ भी अपने बचपन से ऐसी कई चीज़ों का सामना कर चुकी थी। उसके बाद मैं पीछे की तरफ चलता रहा जब तक कि मैं सामने वाले दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। फिर मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार मेरी बहन ने दरवाज़ा को खोल दिया और मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने अपनी बहन को हर चीज़ बताई जो मेरे साथ हुआ। वो मुझे देखकर हंसने लगी। फिर मेरी बहन ने पीछे का दरवाज़ा खोला और लाइट चालू की और देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, और सच में वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने उसे बताया कि वहाँ पर अंधेरे में एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने हुए आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मेरी बहन मुझ पे हंसने लगी और मुझे सोने के लिए कहा। उस रात को मैं पूरी रात नहीं सो पाया था। अगले दिन मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया जो रात को मेरे साथ घटित हुआ था। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारे घर के परिसर में
पिछले कई सालों से एक महिला रह रही है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता क्योंकि तुम जैसे ही कुछ लोग उसे देख पाते हैं। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम उस औरत के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, वो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कई सालों से वो महिला हमारे परिसर में रह रही है और वो हमारे परिवार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरी माँ ने मुझे यह सब बताया तो मुझे बहुत ही राहत मिली, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि ये बात तुम किसी को भी मत बताना। कई सालों बाद आज मैं आपको यह बता रहा हूँ। अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ और मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। यहाँ सऊदी अरब में भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर की। लेकिन मेरे मन में आज तक यही चलता है कि क्या दुनिया में इस प्रकार के भी भूत होते हैं जो कि किसी भी इंसान का किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आपने भी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया हो तो आप मेरे ईमेल पे मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले कहानी में।